बड़ी खबर का रुख करते हैं, निवाड़ी लिए चलते हैं आपको। कार्यक्रम में इस वक्त सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं, सुन लीजिए। तो ऐसा लगा कि शायद पृथ्वीपुर में अपनी बहनों के दर्शन करने मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, लेकिन आपको आशीर्वाद से आपके प्रणाम करता हूं, आपके और राम राजा के आशीर्वाद से सारे प्रतिबंधों के, सारे मौसम के इगाड़ बिगाड़, सारी जितनी भी परिस्थितियां थी सब पता नहीं कैसे सुधर गई और ऐसा लगा कि पृथ्वीपुर में कुछ हुआ ही नहीं। इतना आनंद के साथ कहाँ 1 बजे तक का मौसम जब ऐसा लग रहा था कि असंभव है, और आज अपना बदलता दौर मैं अपनी ओर से आज देवी अहिल्या इस नारी शक्ति सम्मेलन में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि अहिल्या माता की ही कृपा होगी। बोलिए अहिल्या महारानी की। हमारे देश के अंदर ऐसी ऐसी रानियां जिनने अपने पूरे जीवन से भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। अहिल्या माता का तो जीवन इतना उत्कृष्ट था जिनके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको ये स्मरण कराता हूं। और ये थोड़े दिन बाद जन्माष्टमी भी आने वाली, और जन्माष्टमी पे हम यशोदा मैया को भी नहीं भूलने वाले हैं। आल की पाल की, बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। ऐसा 5000 साल पहले चमत्कार हुआ, ये केवल भारत में ही हो सकता है, दुनिया में कहीं नहीं हो सकता है। भगवान कृष्ण का जन्म कितने कष्टों के बाद वसुदेव देवकी के घर के आंगन में गोपाल कृष्ण अपना जन्म लेते हैं, लेकिन उनकी जान बचाने के लिए उनके मित्र नंद बाबा और माता यशोदा, कितना बड़ा त्याग है। मैं तो सबसे निवेदन करता हूं उनका ये पक्ष भी आना चाहिए। कोई अपने नवजात बच्चे को, अपने दोस्त के बच्चे को बचाने के लिए एक तरह से मौत के मुंह में देने की अगर कोई हिम्मत कर सकता है, वो और कोई नहीं, यशोदा मैया ही कर सकती है। यशोदा मैया ये भारत की नारियों की विशेषता है। और अपने मित्र के बच्चे को यशोदा मैया जब पाल पोस के बड़ा करती है, कैसा लाड़ लुटाती है, कितने प्यार करती है। इसीलिए माँ बेटे का प्यार दुनिया में कोई जाना जाता है तो वह हमारे कन्हैया और यशोदा मैया का प्यार से ही दुनिया समझते हैं। यह हमारा अतीत का गौरवशाली प्रश्न है। अपने बच्चे को मरने के लिए देना और दूसरे के बच्चे को पाल पोस करके, अपनी जान से ज्यादा पाल करके यशोदा मैया ने हमारी सनातन संस्कृति की जो धारा जीवित की है वो आपकी सभी माताओं में दिखाई देती है। मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको पुनः प्रणाम करता हूं। और इसीलिए हमने कहा कि केवल हमारा वो पक्ष नहीं है, हमारे लिए तो यहां माना गया है कि भारत में बहन बेटियों का सम्मान क्या होता है। ये दुनिया में कई रक्षाबंधन नहीं बनता है, एक धागे का बंधन, लेकिन 7 जन्मों तक भाई बहन का जो प्यार रहता है, इस प्यार की किसी से तुलना नहीं हो सकती है। इसलिए हमारी सरकार ने तय किया है लाडली बहनाओं के लिए। ये कांग्रेस के लोग कहते थे कि ये योजना बंद कर देंगे, चुनाव की योजना है, पैसे नहीं है, कहां से लाएंगे। अरे भैया, तुम्हारी नीयत जैसी नीयत वैसी बरकत। तुम्हारे टाइम सरकार में बिजली बंद, सड़क नहीं, समाज में हाहाकार, लेकिन हमने तो कहा है 1000 देते थे लाडली बहना को, गए साल रक्षाबंधन पे 250 दे करके 1250 भी दे रहे हैं, और फिर रक्षाबंधन पे 250 बढ़ाएंगे, और भाई दूज दिवाली से 1500 रुपया महीना चालू करने वाले हैं अपनी लाडली बहनाओं के लिए। अरे बहनों के आशीर्वाद से भाई की जिंदगी और पूरा समाज अपने आप को धन्य मानता है। बहनों के जीवन में जो जो हो सकता है वो सब करने के लिए तैयार है, कोई कमी हमारे पास नहीं है। और आप चिंता मत करना, इस साल दिवाली से तो आपको 1500 मिलेंगे, अगले साल फिर 250,
फिर 250 और 2028 तक 3,000 रुपया महीना बहनों को दिया जाएगा। 3,000 रुपया महीना। दुनिया की कोई ताकत हमारी बहनों को धन देने से नहीं रोक सकती है। हमारी सरकार में परमात्मा की दया से विकास के मामले में कोई कोर कसर बाकी रहने वाली नहीं है। जब विकास की बात कर रहे हैं तो इतना ही नहीं, अभी 3,000 तो आपको आपके घर पे देंगे, लेकिन बहनें अगर हमारे कामकाज करने आए, रेडीमेड गारमेंट्स में कोई और ठोस काम करने आएगी, तो बहनों के लिए कारखाने में 5,000 रुपया महीना सरकार की ओर से अलग से दिया जाएगा। यह हमारी सरकार का निर्णय है। बहनों के लिए अपने रेडीमेड गारमेंट्स बहुत सारे कारखाने हैं। धीरे धीरे करके पूरे प्रदेश में युवा बच्चों के लिए सरकार के माध्यम से एक के बाद एक यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन कर दे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जोरदार ताली बजा करके। यशस्वी प्रधानमंत्री ने सरकार बनने के बाद वर्तमान के समय में जिस प्रकार से शासन चला के बताया है, और बहनों के लिए तो कहना ही क्या, बहनों के जीवन में सबसे बड़ा महत्व सुहाग का है, और सुहाग की बिंदी के लिए वो शेर से भी लड़ जाती है, शेर से। ये उनका अपना जीवन का रिकॉर्ड है। 7 जन्मों के फेरे के बाद विवाह के प्रसंग से माता बहनें अपने परिवार की शोभा अपने पतिदेव के माध्यम से पतिदेव में परमेश्वर के दर्शन करती है। ये हमारी परंपरा थी, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, नापाक पड़ोसी पाकिस्तान ने पहलगांव में हमारी बहन के सिंदूर पे हाथ डालने का प्रयास किया, सुहाग पे गलत निगाह डालने का प्रयास किया, घर जाके उसको ठिकाने लगाने का काम किया है। यह हमारे सेना के लिए जोरदार अभिनंदन कर दे, और प्रधानमंत्री के लिए भी। अरे 7 ताले में बंद भी रहेगा दुश्मन, तो यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश के नागरिकों के लिए और खासकर बहनों के इस मामले में तो कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। आज बदलते दौर का भारत है, ये कांग्रेस का जमाना नहीं है। जब बॉर्डर पर सेना के जवानों के सिर काट करके पड़ोसी ले जाते थे और फुटबॉल खेलते थे, और दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये नेता प्रतिपक्ष अभी है, उनकी पार्टी के लोग कहते थे क्या करें, पाकिस्तान की सीमा में ले गए, हम क्या करें। अरे डूब मरो चुल्लू भर पानी में तुम अगर इस ढंग का व्यवहार करते हो। जनता सही कर रही है आपको घर पहुंचा करके। आज पूरा पाकिस्तान का कोई नेता, किसी ने नहीं कहा, कोई सेना अध्यक्ष, क्या नाम है, मुनीर, और कौन प्रधानमंत्री है, शरीफ तो नहीं है, बदमाश है। किसने शरीफ नाम रख दिया है? पहले अटल जी की पीठ में छुरा घोपा बड़े वाले ने, और छोटे वाला और आगे बढ़ा, लेकिन घर जाके मार करके ठिकाने लगाया हमारी सेना ने। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारा बदलते दौर का भारत है। दुनिया का कोई देश हमारी सीमा के अंदर हमारे नागरिकों के साथ अब कोई गड़बड़ नहीं कर सकता है। दुनिया के 3 देश ऐसे हैं, अमेरिका, इजराइल और भारत, जो अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए अपनी सीमा का इंतजार नहीं करता है। ये बदलते दौर का भारत है। बोलो भारत माता की, भारत माता की। भगवान राम के काल से, भगवान कृष्ण के काल से भारत के सूरवीरों की सूर पताका ऐसे ही नहीं फहराती है। कंस को भी भगवान कृष्ण ने घर में घुस के उसको ठिकाने लगाया था। जो अति करेगा उसको ठिकाने लगा करके अपनी सनातन संस्कृति की ध्वजा लहराने का काम, इसलिए हमारी सरकार ने तय किया है, भगवान कृष्ण की जहां जहां लीलाएं हुई है,
प्रत्येक स्थान को, चाहे वो उज्जैन का सांदीपनी आश्रम हो या वो नारायण नामक स्थान जहां भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हुई थी, या वो जाना पाओ की पहाड़ी जहां महर्षि परशुराम जी ने भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया, या वो धार के पास का अमझेरा नामक स्थान जहां माता रुक्मिणी के हरण के समय भगवान कृष्ण और रुक्मी के युद्ध में बड़ा इतिहास बना था। ऐसे प्रत्येक स्थान में जहां जहां गोपाल कृष्ण की लीलाएं हुई है, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाएंगे। हमारी सरकार के माध्यम से तीर्थ बनाएंगे हर स्थान को।